So hello everyone, and today we are going to start about motion. As per the new syllabus of NCERT, we're gonna discuss derivation as well this time. Okay, so first of all हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट का और ये पोजीशन का, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का. तो आज के वीडियो में हम यही दो टॉपिक को कवर करेंगे. ओके, सो किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले अगर मैं पोजीशन पूछूं आपसे, पोजीशन क्या होता है. अभी आप अपने जगह पर कहीं बैठे होगे तो क्या बोलोगे. आप किसी टेबल के सामने बैठे हो तो टेबल से 4 मीटर आगे, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे मैं टेबल है, तो टेबल से 4 मीटर आगे इधर से भी हो सकता है, या टेबल से 4 मीटर आगे इधर से भी हो सकता है, टेबल से 4 मीटर आगे इधर से भी हो सकता है, टेबल से 4 मीटर आगे. तो या तो हम थोड़ा सा कोई डायरेक्शन बताएंगे और ये भी बताएंगे इस टेबल से अगर मैं 4 मीटर दूर हूँ कहाँ से. एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमें देना ही पड़ता है. एक अपने पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए. रेफरेंस पॉइंट चाहिए. विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट हम, जैसे अभी आप गूगल मैप पे चले जाओ और गूगल मैप पे अगर कोई भी दो पोजीशन का लोकेशन चेक करोगे, यहाँ पे मैप्स है जैसे, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, दो जगह का आप लोकेशन डालते हो. एक जगह का आप जहाँ पे जा रहे हो और दूसरी जगह जहाँ पे आपको जाना है, वो दोनों जगह का आप लोकेशन शेयर करते हो और तब जाके आप जा पाते हो कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर जगह पे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ. ठीक है, तो आप अपना एक पोजीशन से रेफरेंस बताते हो, या कैब बुकिंग करते हो तो आपको दो जगह का पोजीशन बताना आता है कि आप कहाँ से जाएंगे सर, किस जगह पे जाएंगे. ठीक है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट बताना है. तो ये कोस्मा कोई है ना, उसका स्कूल जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 300 मीटर दूर है और शॉप जो है 300 मीटर इस डायरेक्शन में है. सो दिस नेगेटिव साइन जस्ट सोच कि ये आपके लेफ़्ट साइड में है और ये पॉजिटिव साइन सोच कि ये राइट साइड में है. तो अगर मैं पूछूं शॉप जो है स्कूल के रिस्पेक्ट में कितना दूर है, तो आप क्या कहोगे. आप पूरा डिस्टेंस शॉप से यहाँ तक जाने में आपको कितना लगेगा, तो यहाँ चला आपने 100, फिर यहाँ चला 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 100, तो टोटल आपने चला 600 मीटर. ओके, तो ये आपको हमेशा समझना इम्पॉर्टेंट है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, तो आप किसी जगह से पोजीशन बता पाओगे. या कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आप किसी जगह पे पहुँचे हुए हो, है ना, और आप किसी को बोलते मैं यहाँ पे हूँ, तो आप कोई बड़ा सा जो भी अगर वहाँ पे रहता है बड़ा कोई बैनर रहता तो आप बोलते हो मैं इसके सामने खड़ा हूँ, तो आप एक रेफरेंस बताते हो कि इसके रिस्पेक्ट में मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना. तो दैट्स द रेफरेंस पॉइंट. ओके, सो द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स reference point at any instant of time describe the position of that object. ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे पोजीशन बी पे हो तो आप बोल सकते हो आप ऑरिजिन से कितने मीटर दूर हो, 40 मीटर दूर हो. आप या तो ये भी कह सकते हो कि फाइनल पोजीशन जो ए है वहाँ से मैं 60 मीटर, है ना, 40 पे हो तो 60 मीटर पहले हूँ या 60 मीटर पीछे हूँ. तो ये आप, या जब भी अभी कभी कभी आप ट्रेन का अनाउंसमेंट सुनते हो तो बोलते रहते हैं वो लोग कि ये ट्रेन अभी इस स्टेशन से आगे निकल चुकी है या इस स्टेशन से पहुंचने में कुछ समय लगेगा, है ना. अगर आप उसका लोकेशन ट्रेस करते हुए देखते हो ऐप पे तो बोलता है 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस स्टेशन. तो वो भी क्या बताता है, एक रेफरेंस पॉइंट बता के ही आपको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ से इतना दूर. ठीक है, तो आम जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ या तो मोशन हो रहा होता है या रेस्ट हो रहा होता है. तो मोशन या रेस्ट को डिफाइन करने के लिए अगर आप किसी भी गाड़ी में बैठ गए हो, फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी भी बाहर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, गाड़ी भी एज इट इज़ खड़ी है. अगर यही गाड़ी चलने लगे तो आपके आसपास का सारा नज़ारा बदलते जाएगा. आप हमेशा देखते हो कि वहाँ से पेड़ पौधे जो भी हैं वो चेंज हो रहे हैं, इंसान चेंज हो रहा है या बदलते जा रहा है, पीछे जाते जा रहा है. तो जब भी आप मोशन में होते हो तो आपके आसपास का सराउंडिंग बदल जाता है, बदलता रहता है. वहीं जब आप रेस्ट में होते हो तो सराउंडिंग में कोई चेंज नहीं आता है. ओके, तो पोजीशन बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम. जो आपका पहले रेफरेंस पॉइंट होगा या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका पोजीशन चेंज हो रहा है.
है ना. सो मोशन इज डिफाइंड एज, है ना, व्हेन अ बॉडी चेंजेस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, टाइम और सराउंडिंग दोनों के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन वो चेंज कर रहा है. अगर वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें, जब रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो बॉडी इज नॉट चेंजिंग इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम, है ना. रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ये किसी पेड़ के सामने कोई इंसान खड़ा है तो वो अभी भी उसी पेड़ के पास खड़ा है ना. वैसे ही पेड़ पे आम देख रहा है या जो भी देख रहा है, तो एज इट इज़ अपने पोजीशन पे खड़ा है. तो दैट्स द बेसिकली इट इज़ अ रेस्ट. ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं. ओके, कि इमेजिन अ स्टूडेंट नेम राहुल स्टैंडिंग फ्रॉम द स्कूल कॉरिडोर एंड न्यू स्टूडेंट आस्क हिम वेयर इज लाइब्रेरी. आपसे ही मान लीजिए कोई पूछता है कि लाइब्रेरी कहाँ है. अगर नया स्टूडेंट है तो आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे 20 मीटर चले जाओ. अगर ऐसा आप कहते हो 20 मीटर चले जाओ, तो वो कहाँ जाएगा भाई? 20 मीटर किधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं? सो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगा अगर आप सिर्फ कह देते हो 20 मीटर चले जाओ. ठीक है, बट अगर आप कह देते हो कि प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से 20 मीटर, प्रिंसिपल ऑफिस से आगे 20 मीटर जाना है आपको, सो इट विल बी ईजी फॉर दैट पर्सन, दैट बॉय राहुल, कि ना आप आसानी से आप चले जाओगे, है ना. जो भी आपसे न्यू स्टूडेंट जो पूछा है उसको आप बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से 20 मीटर चलोगे, मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी. सो आपने यहाँ पे क्या दिया? ये आपका रेफरेंस पॉइंट दिया, है ना, रेफरेंस पॉइंट. तो पोजीशन बताना हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया. रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपने ऑरिजिन बता रही कि भाई उधर से देख और वहाँ से तू आगे चला जा, है ना. तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा. सो ये तरीका है आपको एक रेफरेंस पॉइंट, सिंपल सा तरीका फाइंड आउट करने का या समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था. चलिए आते हैं एक डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पे. तो आम जिंदगी में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूज कर रहे होते हैं, बट अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल मैं वो पिछले वाले एग्जाम्पल से ही लेके आ जाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि आपको यहाँ से स्कूल के पास से आपको जाना है, यहाँ पे मान लेता हूँ कोई पॉइंट डी है. इस पॉइंट को फ़िलहाल के लिए मैं ए कह देता हूँ. ये 100 पे और ये 300 पे ऑलरेडी शॉप है. ठीक है, मैं बोलता हूँ आप स्कूल से कोसमा के घर जाओ, स्कूल से कोसमा के घर जाओ. तो आप कितना डिस्टेंस चलते हो? आप डिस्टेंस चलते हो 100, 200, 300. तो आप बोलोगे कि सर मैंने चला 300 मीटर. बहुत अच्छी बात है. फिर मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, कोसमा के घर तो आ ही गए थे, आप वहाँ से शॉप चले जाओ. तो शॉप जाने के वक्त आप फिर वहाँ से चलना शुरू किए 100, 200, 300. तो शॉप पहुँचते आप चल चुके हैं अब 600 मीटर. पहले 300 चले थे और अभी 600 चल चुके हैं. ठीक है, अब फिर मैंने कहा कि ऐसा कीजिए कि वापस आप पॉइंट ए पे चले आइए. तो मैं कहता हूँ वापस पॉइंट ए पे चले आइए. तो आप फिर यहाँ से चलना शुरू करते हैं. 100 चला आपने, 100 चला, यहाँ से 100, 200, 300, 400. तो आप 400 और चले. ठीक है, तो 600 प्लस 400 आपने चल दिया है 1000 मीटर. तो आपने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चल दिया. सो दिस इज़ द सिंपल डिस्टेंस. आपने जितना जो डिस्टेंस चला, जितने स्टेप्स चले या जितना मीटर चला, आपने उसको सिंपली ऐड कर दिया. इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल और एक्चुअल पाथ ट्रैवल. डिस्टेंस आपका क्या हुआ? एक्चुअल पाथ ट्रैवल. डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रैवल. ओके, तो एक्चुअल पाथ जो आपने चला वो आपका डिस्टेंस होगा. इसमें कोई दिक्कत वाली बात आई गेस नहीं होनी चाहिए. बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपने इनिशियल पॉइंट चलना शुरू कहाँ से किया, तो चलना आपने स्कूल के पास से किया था, यहाँ से आपने ख़त्म कहाँ किया, इस पॉइंट ए पे किया। तो जहाँ से शुरू किया उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे ख़त्म किया उसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। आपको कुछ नहीं करना है, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को मेजर कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बहुत क्लियर जगह से दिखे। एक हमारा फाइनल पॉइंट 100 पे था, ओके, और ये इनिशियल पॉइंट। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको काउंट करना है। तो इनिशियल पॉइंट से हम राइट साइड पे ही गए थे, ठीक है। तो यहाँ से ये 100 और ये 200, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ 200 है। तो डिस्प्लेसमेंट कम है यहाँ पे डिस्टेंस से। डिस्टेंस हमारा कितना था, 1000 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ओके। एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका आया है 200 मीटर्स ओनली। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कम हो सकता है, हाँ हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। और इसमें डायरेक्शन का इम्पॉर्टेंस है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट में आप कैसे भी जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है आप किस डायरेक्शन से। और मैं थोड़े एग्जांपल्स लेता हूँ ताकि आप इसको और क्लियरली समझ पाए। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, और इसका यूनिट भी मीटर और इसका यूनिट भी मीटर ही होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन ये ले लूँ कि यहाँ पे कोई पोजीशन P है, ठीक है, और आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ को गए और ये मान लीजिए 60 पे है फॉर अ वाइल, अभी मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप पोजीशन P से A को गए और A से वापस B पे गए, P से A पे और A से B पे। तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपका ऑरिजिन पॉइंट फिलहाल के लिए ये है P, पोजीशन P। तो आप क्या करेंगे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से 60 से 100, तो ये टोटल कितना हो गया 40 मीटर आपने यहाँ तक चल लिया। फिर यहाँ से वापस आप ये आए, यहाँ तक आए, तो वापस आपने 40 चला। तो मैं यहीं पर डिस्टेंस का ऐड करता जाऊँ, 40 + 40, और आप फिर यहाँ से यहाँ को आए तो आपने फिर कितना चला, 60 से 40 आए तो आप 20 और चले, तो ये कितना हो गया 100 मीटर। बट द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये देखिए आपका अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। हम जनरली राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। और इनिशियल पॉइंट तो यही है, इनिशियल पॉइंट तो जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी थी वो हमारा इनिशियल पॉइंट है, और जहाँ पे जर्नी ख़त्म करी है वो हमारा फाइनल पॉइंट है। बट हमारे जनरल जो डायरेक्शन हमने इसको इस साइड वाले को अगर पॉजिटिव माना है तो हमने उसके उल्टे डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और जो कि हो जाएगा -20 मीटर। दिस सोज ओनली द डायरेक्शन कि भैया सीधे डायरेक्शन हमारा इस साइड है तो आप उल्टे डायरेक्शन गए हो, तो आपका ये सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो डेफिनेशंस के यहाँ डिफरेंसेस हमने कुछ लिख रखे हैं, ओके। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट मैटर्स, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ से चलना शुरू किया और वापस इसी पॉइंट पे चला आया, तो डिस्टेंस अगर मान लीजिए इसका हम रेडियस ले लेते हैं 7, तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे तो इसका डिस्टेंस तो 2πr हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस इज 7, so 7 reduced and that's become 44 meter. So distance will be traveled, that will be 44. But what will be the displacement? Displacement क्या होगा भाई, यहीं से चलना शुरू किया और यहीं पे ख़त्म करा, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
सो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी डिस्टेंस से। डिस्टेंस कैन डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये NCERT का ही क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या एग्जाम्पल का मुझे याद नहीं, बट ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ से बॉल इन अ वर्टिकल मोशन टू सेपरेट लाइन्स आर सोन। एक बारी जाने का है, एक बारी आने का है, मतलब ऐसे बॉल फेंका आपने तो ऐसे गए और ऐसे आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट गोज अप एंड फॉल्स बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम जीरो टिल दैट पोजीशन। अब ए पोजीशन पे तो जीरो पे है तो डिस्टेंस भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। बी पोजीशन पे, पोजीशन ए पे जब आया तो इस केस में भी डिस्टेंस कितना होगा, ये 40 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 40 होगा। अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें इन लोगों ने। अब पोजीशन बी पे गया, पोजीशन बी पे गया तो क्या है भैया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगेन सेम है, वो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक गया 140 है ना, और ये भी डिस्प्लेसमेंट भी कितना 140 भैया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं है। बट अब हमारा कहानी इंटरेस्टिंग हो चुका है। आते हैं पोजीशन 3 पे। पोजीशन सी पे क्या है, पोजीशन सी पे आपका डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस ये 140 चल के और वापस कितना आया, 80 पे आया, तो 140 और ये कितना हो गया 20 20 20 60, तो 140 प्लस 60 हाउ मच, सो 200। तो ये डिस्टेंस कितना चल चुका है, 200 चल चुका है। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है। ओके, तो इनिशियल पॉइंट आपका 0 है और फाइनल पॉइंट 80 है, तो ये 80 होगा, बट किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव होएगा या पॉजिटिव होएगा, तो अभी भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आप डाउनवर्ड कह सकते हो, बट यहाँ पे अभी डायरेक्शन अब ऊपर तरफ ही है, नीचे नहीं आया। इस मतलब इधर गड्ढे में रहता तो हम नेगेटिव कह सकते थे, गड्ढे में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। ओके, उसके बाद एट पोजीशन 0 वापस 0 पे आ गया, तो वापस 0 पे आ गया तो ये 140 चला ऊपर जाते वक्त, और फिर वापस जब नीचे आया तो क्या हो जाएगा, 140 प्लस 140 मेक्स 280। ओके, तो ये मीटर में, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भाई इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यही है, तो ये कितना हो जाएगा 0 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा ये डेटा हमने फिल कर दिया, इट इज़ नेवर जीरो। सो एनालाइज द डेटा एंड फिल द टेबल एंड चूज विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ नेवर जीरो, तो ये तो गलत बात है, ये तो ट्रू नहीं है, ऐसा जीरो हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर दैन द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, तो ये ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कभी ग्रेटर हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो ये बात तो सही है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन ऑल द केस, नहीं, हमेशा लेस तो नहीं, इक्वल है, लेस होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन है और आप इसको, आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं पहले, और उसके बाद आप चेक करें हमारे साथ। ठीक है, सो माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 250 मीटर फ्रॉम द स्ट्रेट रोड। 250 मीटर दूर है मान लीजिए इनका शॉप फ्रॉम होम, तो ये होम हो गया, ये शॉप हो गया, हाँ जी, तो ये कितना है 250 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो नहीं लग रही दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही हैड फॉरगॉट कैरिंग अ क्लोथ बैग, ही केम होम एंड टेक इट। तो भाई साहब यहाँ शॉप पे पहुँचे और उनको याद आया कि भैया ऐसा कहे कि भाई मैंने कपड़ा का झोला छोड़ दिया है, तो ही शुड गो देयर। ही केम होम एंड टेक इट एंड वेंट टू शॉप अगेन, फिर ये चले गए शॉप पे, मतलब अभी 3 बार चल चुके हैं। हाउ मच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो देखो भाई अभी मैंने जस्ट ही बोल दिया था ये 3 बार चल चुके हैं, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 3 डायरेक्टली कर सकते हो, 750 मीटर चल चुके हैं। एंड हाउ मच द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड व्हाट वो हिज डिस्प्लेसमेंट, तो वापस शॉप पे आ चुके हैं, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है
है ना। वापस कहाँ आ गए, सॉप पे आ गए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया बस 250 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड टू द 4th फ्लोर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ मैं आगे जब स्पीड का क्वेश्चन आएगा तब भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, आ जाइए। तो एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड 4th फ्लोर। इसको मैं ऊपर से यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 4th फ्लोर पे आ गया। ठीक है, कलेक्ट द बुक एंड देन कम डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। तो उसका क्लास जो है 2nd फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, थर्ड फ्लोर, 4th फ्लोर, 4th फ्लोर से वापस वो 2nd फ्लोर पे चला है। ओके, ईच फ्लोर की हाइट जो है वो 3 मीटर है। ईच फ्लोर की हाइट जो है 3 मीटर है, 3 मीटर। ओके ओके, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, ओके, एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा भाई, तो 4 फ्लोर है, 1 2 3 4, तो 3 3 3 3 एंड फिर आते वक्त 3 3 3 3। आप देख सकते हो कितने 3 हैं, 6 टाइम्स 3 है ना। तो 3 × 6 डायरेक्ट आप कर सकते हो, 18 मीटर इसने ट्रैवल करा। तो टोटल डिस्टेंस जो आया, फर्स्ट आंसर आपका हो चुका है। सेकंड आंसर क्या है, सेकंड आंसर आपसे इसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, यही तो रिमेनिंग रह गया है ना, रिमेनिंग ये डिस्टेंस रह गया है, रिमेनिंग डिस्टेंस ये रह गया। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो भाई, 6 मीटर, 6 मीटर आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, सिंपल। ठीक है, तो आई होप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर रहा होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट, इतनी ही बात करी हमने। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हूँ। अगले क्लास में, अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, उसके बाद हम ग्राफ्स वगैरह पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें।